हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है? तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द मेडिकल एडवाइस गिवन टू कपल्स रिगार्डिंग द चांसेस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ देयर डिफेक्ट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक काउंसलिंग। बोला जा रहा है कि जेनेटिक काउंसलिंग जो होता है एक तरीके का मेडिकल एडवाइस होता है जो कि कपल्स को दिया जाता है कि ऑफस्प्रिंग में क्या डिफेक्ट हो सकते हैं या फिर उनके इनहेरिटेंस के क्या क्या चांसेस हैं। ये चीज़ सलाह दिया जाता है, मेडिकल एडवाइस दिया जाता है, जिसको जेनेटिक काउंसलिंग कहा जाता है। इन मेडिकल जेनेटिक्स द टर्म जेनेटिक काउंसलिंग वॉज कॉइन्ड बाय रीड्स इन 1947। मेडिकल जेनेटिक्स में जेनेटिक काउंसलिंग को कॉइन किया गया था, खोजा गया था रीड्स के द्वारा 1947 में। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स इज यूज्ड फॉर जेनेटिक काउंसलिंग। ह्यूमन जेनेटिक्स और जीनोमिक का यूज जो होता है, उसका नॉलेज जो ह्यूमन जेनेटिक्स और जीनोमिक का नॉलेज जानकारी जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक काउंसलिंग में। जेनेटिक डिसऑर्डर विच नीड जेनेटिक काउंसलिंग। वैसे जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब होता है ना, जीन के द्वारा जो डिसऑर्डर होते हैं, एक तरह से डिजीज बोल सकते हैं, कमियाँ, जिसको जरूरत पड़ता है जेनेटिक काउंसलिंग का। अबाउट 5000 डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट्स। 5000 डिसऑर्डर जो होते हैं वो कारण बनते हैं जेनेटिक डिफेक्ट से। जेनेटिक डिफेक्ट के कारण 5000 डिसऑर्डर्स होते हैं। दे मे बी हेरिडेटरी और एक्वायर्ड। ये हेरिडेटरी भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर विच नीड जेनेटिक काउंसलिंग। कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर जिनको जरूरत है जेनेटिक काउंसलिंग का, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कैलिफेंटर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिस, ईटीसी। ये जितने भी सिंड्रोम है, क्या होता है मतलब ये जिसको होता है ना, जिन कपल्स को होता है, उनको ये मेडिकल एडवाइस दिया जाता है कि क्या क्या ऑफस्प्रिंग में क्या होता है ना, डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एम ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है? जेनेटिक काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है? तो डायग्नोस जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या होता है? एक तरह से डायग्नोस का मतलब होता है जेनेटिक डिसऑर्डर को पहचानने में यह मदद करता है जेनेटिक काउंसलिंग। टू अराइज द रिस्क ऑफ हेरिडेटरी इफेक्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन कंसर्न फैमिली मेम्बर एंड रिलेटिव्स। इसमें होता है ना, इसमें बताया जाता है कि फैमिली मेम्बर्स या फिर उनके रिलेटिव्स में इस डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है ना, रिस्क हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ये जो जेनेटिक काउंसलिंग जो होता है एक तरह से ये चॉइस देता है डिसीजन को बनाने में कपल्स को। रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलर इन जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक काउंसलर का क्या रोल होता है जेनेटिक डिसऑर्डर में? द प्रोफेशनल जेनेटिस्ट हु प्रोवाइड जेनेटिक काउंसलिंग टू कपल्स इज कॉल्ड जेनेटिक काउंसलर। प्रोफेशनल जेनेटिस्ट जो कि वो प्रोवाइड कराता है जेनेटिक काउंसलिंग को कपल्स के द्वारा, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जो एडवाइस देता है उसको जेनेटिक काउंसलर कहा जाता है। जेनेटिक काउंसलर डू फॉलोइंग वर्क। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू फैमिलीज हु हैव बर्थ डिफेक्ट और जेनेटिक डिसऑर्डर। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं फैमिली को कि उसमें जो बर्थ डिफेक्ट, उसमें क्या बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, क्या जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। दे सपोर्ट फैमिलीज हु हैव जेनेटिक डिसऑर्डर। ये सपोर्ट करते हैं उस फैमिली को जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। दे आइडेंटिफाई फैमिलीज एट जेनेटिक रिस्क। ये फैमिलीज का पता लगाते हैं जिन्हें जेनेटिक रिस्क होता है। दे सर्व एज पेशेंट एडवोकेट्स। ये एक तरीके से काम करते हैं पेशेंट एडवोकेट्स की तरह। दे अंडरटेक रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स एंड जेनेटिक काउंसलिंग। ये जो होता है ये रिसर्च एक्टिविटीज़ में काम करते हैं मेडिकल जेनेटिक्स और जेनेटिक काउंसलिंग के फील्ड में। ये जो टॉपिक है ज़्यादातर आपका शॉर्ट नोट में ही पूछेगा, इसमें बस थ्योरी है, आपको बस इस टॉपिक में आपको नॉलेज रखना है जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में। पॉइंट वाइज आंसर है, आंसर जल्दी याद हो जाएगा।